हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं आरवी का लाइव मॉक मॉक नंबर 26। ठीक है, तो इतने ही लाइव मॉक आई थिंक ओली बोर्ड टेस्ट बुक सब ने करा रखे हैं और भी प्लेटफॉर्म होंगे, वो अभी से स्टार्ट किए हैं कुछ ने तो। बट धीरे धीरे करके अभी तो 2 मंथ हैं पूरे सीरियल प्री में, क्योंकि वो डिले ही होता जा रहा है, क्योंकि अभी फेज़ 12 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ना स्टेनो का हुआ है, एमटीएस का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो इतना कन्फर्म है कि आराम से तुम्हारे पास 2 मंथ हैं, 60 डेज़ हैं, आराम से मॉक लगाते रहो। जिस सेक्शन में तुम्हारे कम नंबर आते हैं उसे लगाओ। तो और हाँ, परसेंटेज की वीडियो मैंने करा रखी है। 1 घंटे मुश्किल से 50 मिनट में 44 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, परसेंटेज के तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना दी है मैथ्स मानिया बुक की, मैंने पूरा फुल करा रखा है। मतलब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में से कुछ उठा के दिए हैं, बाकी तुम्हें भी बताया यार। अब एग्ज़ाम, अब लेंदी क्वेश्चन अगर मान लो 6-7 लाइन का क्वेश्चन आ गया तो उसे स्किप ही करना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम में करना ही नहीं है, और वो अब एग्ज़ाम में आने वाले भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन ही आएंगे, तुम ये इतना ध्यान रखो बस। तुम्हें इजी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं मॉक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपने दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर था। अपना 100% देंगे। ठीक है, कुछ अभी कल गगन सर के में मैथ का सेक्शन ही अटैम्प्ट नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि भैया अपने आप सबमिट हो चुका था, तो वो भी मैंने देने का ट्राई किया, तो मेरा भी हुआ, तो मैंने उसका मतलब मूड ही ख़राब हो गया, फिर इंग्लिश का सेक्शन दिया ही नहीं। इंग्लिश का क्या ही देता फिर। अब यहाँ पर अपना 100% देना है और जो आएगा वो करेंगे। ठीक है, इसमें ये कहाँ से ये नहीं होगा, आई थिंक ये आना चाहिए, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन सा अलग है, मार्केट रिव्यू जी से देखो, +3 +3 +1, फिर +3 और +3, बीच में +1 हो रहा है, तो +1 यहाँ पर है। ठीक है, +3 ये है, ए में +3 डी है, एच में 3 जोड़ूंगा तो के आएगा, फिर ए ही तो हो रहा था, बाई में +1 किया। ठीक है, यही आएगा, मार्केट रिव्यू रख लो। पुरुष इंजीनियर पिता, पिता तो ये होगा, मतलब पिता तो पुरुष में ही आएगा, और कुछ कुछ हो सकते हैं। एम बड़ा है एक्स से, ये भी बाद में। 2 अगस्त को मंगलवार है, ये भी बाद में। जो पहले तुम्हें लगे हो जाएगा तुरंत वो करो। ठीक है, ये नहीं किसी का वो बनाने बैठ गए। 2 प्लस का 35, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 104। 104 में से 31 घटा दो, 3 7 -के 73 यानी 9, 9 में से 3 गया पीछे, कितना आएगा 6। अबे कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया हूँ। 99 × 41 माइनस का 208 भाग 2 प्लस का 35, अच्छा 35 से सॉरी, 2 से काटूंगा कितनी बार, 104। 104 में से 35 जाएंगे तो 9 बचेगा से, और 9 6 9 घटाना है 9, जीरो ही आएगा, सब में जीरो है। इंटू 9 कर लो, 9 9 चौक 36, इंटू 11 करेंगे, 9 5 0 4, 4 में से 6 9 गया, जीरो बचा। 15 में से 6 गई, 9 बचा, 9 39 बचा, 39,990। नेक्स्ट बाद में करेंगे, इसे देख लो। 389 में 420, 457, 498, 45 ये। ठीक है, कितना है, 20 और 11 31, 7 और 3, यहाँ 1 और 4, यानी प्राइम नंबर नज़र आ रहे हैं मेरे को। तो कितना आएगा, 43 ऐड हुआ होगा। ठीक है, 43 के बाद क्या आता है, 47, यानी 8 8 दो ऑप्शनों में, 8 8 5 8 8 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, काउंटिंग का कोई भी हो बाद में करना है, ये भी बाद में। टेबल का यहाँ से निकाल सकते हो तो सकता है, देखो टेबल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यानी इसमें से कोई रहने वाला है। रिप यहाँ पर दे दिया, ये नहीं होगा, निप ही हो सकता है फिर तो, क्योंकि डिप यहाँ पर दिया है और पिप यहाँ दिया है, टेबल एक ही जगह लिखा है, तो यही होगा। इसे कैसे आएगा, ये इधर 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 इधर। ठीक है, नीचे वाला तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता है ना, क्यों भाई, ये एक ही तरफ कैसे मुंह कर लेगा। इसमें पहले नंबर देखा करो, पहले ना ये डाला करो, 1 2 3 4, पहले 19
गया कौन सा, दूसरा। फिर राजस्थान जयपुर नगर शास्त्री, अब ये को एस अपार्टमेंट्स यानी पहला गया, ये गए। अब नीचे के दोनों बचे, इनमें देख लो B24, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल से आर हुआ यानी +6 जेड, 26 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, एफ। ठीक है, ऊपर के दोनों गए, एफ भी दोनों सेम है। 3 से 7, 7 42। आगे बढ़ो, ये बाद में करने, ये भी बाद में करना है, ये भी बाद में करना है। ये देख लो क्या आएगा, मतलब ये कहाँ दिया है, यही तो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, आई थिंक यही नज़र आ रहा है मेरे को, तो यही है क्या, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्या ये है, भाई छोटा कहाँ से होगा ये। ठीक है, आई थिंक ये नहीं है, तो फिर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना है, देखो 5 5 और 2 और इसमें देखो, इसमें पहले क्या आएगा, ए यानी 4 आएगा पहले। 5 और 4 में से ये तो नहीं हो सकता। अब 2 और 4 में देख लो, ए 4 ही आ रहा है, तो आगे बढ़ो, ये बाद में ये कर लो। केवल कुछ बी क्यू हैं, ठीक है, केवल क्यू कुछ क्यू वी हैं, तो कुछ वी हो सकते हैं, सभी क्यू बी नहीं हो सकते, सभी क्यू बी नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कुछ कहा है ना, कुछ यानी ओनली ये फ्यू, आई थिंक नहीं हो सकते। आई थिंक दोनों आंसर कर रहे हैं। 124 भाग 32, बी का स्थान 11 और डी के स्थान पर माइनस और सी के स्थान पर +121। 32 से ये 32 कटेगा क्योंकि 11 इसका स्क्वायर है। 2 5 3 और 57, 121 जोड़ दो, 3 7 4, 57 ऐड करूँगा, पीछे 6 आएगा, 6 2 ऑप्शनों में, कितना बचेगा, 6 6 1 16, एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट, आज कुछ रीजनिंग अच्छी नहीं पूछ ली इन्होंने। बाई कितना घटा रहा है, -4, ठीक है, बाई में से यू आएगा, ठीक है, फिर डब्लू के बाद वी आएगा, तो यानी ये दोनों तो गए। अब इसमें से अब देख लो, ये जेड के बाद क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तभी तो होगा। आगे बढ़ो, आई थिंक आज तो रीजनिंग बहुत तगड़ी पूछ ली गाइस। ये देख लो कितना ऐड किया है यहाँ पर, 540 है, 441 है, तो कितना 9 3 9 99 ही तो है। 343 में 225 में 99 जोड़ूंगा, तो और क्या हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 540 243 बाद में ही करूँगा इसे, ये तो ठीक है। ये अब ये देखो, ये कह रहा है एम बड़ा है एक्स से, देखो एम बड़ा है एक्स से, ये चेक करना है। ठीक है, पहली बात तो एम बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है ओ से, बराबर है या तो, हैं, और डब्ल्यू बड़ा है वाई से, ओ बड़ा है वाई से, ओ बड़ा है वाई से, और डब्ल्यू तो वो बड़ा है वाई से, तो डब्ल्यू से आई थिंक बड़ा ही होना चाहिए फिर तो। दूसरा तो सही है, पहला एम बड़ा है एक्स से, अगर मान लो मैं एक्स यहाँ रख दूँ या तो बराबर वो, आई थिंक दोनों सही हैं। ठीक है, 2 अगस्त 144 025 036 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे 3 2 3 16 4 और 7 का डिवाइड कर दो, ये कटा, ये 4 4 पे 3, संडे मंडे ट्यूसडे सही लिखा है। 19 अक्टूबर यानी +1 आएगा, 20 होगा, 4 से 5 7, तो 21 20 हो गया, ये कितना बचेगा 24, 24 में 7 का यानी 3 3 यानी 2, संडे मंडे यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है ये करें इसे खाली सी डब्लू सी 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 डब्लू सी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 4 4 का पेयर भी हो सकता है 1 2 3 4 4 4 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो आई थिंक डब्लू से स्टार्टिंग हो सकती है डब्लू सी डब्लू ऐसा कुछ डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू ऐसा कुछ सी डब्लू देखो डब्लू डब्लू फिर सी डब्लू डब्लू फिर सी फिर डब्लू डब्लू फिर डब्लू सी डब्लू यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने त्रिभुज हैं देखो 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 6 1 2 3 6 12 12 और 3 15 15 और 1 2 3 18 18 तो ऐसे ही मुझे नज़र आ गए 18 और एक ये वाला 19 19 तो हैं और बाद में देख लेना। ये कह रहा है एफ डी का भाई है जी बी की बेटी है एच एफ की माँ है एच एफ की माँ है और डी ई का बेटा है डी ई का बेटा है ठीक है और बी का विवाह एफ से हुआ है बी का विवाह एफ से हुआ है और जी बी की बेटी है ठीक है तो बी ई से किस प्रकार संबंध बहू है उसकी बेटे की पत्नी पत्नी का भाई पत्नी की माँ बेटी की बेटी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है ये तो बाद में करेंगे। हाँ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सौर छत प्रस्थानों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। सरकार का लक्ष्य नवीनों यह पूरी तरह से कंप्लीटली बस यही गलत हो गया। अब ये कह रहा है उत्तर की तरफ 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7 7 हो रहा है। यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं ठीक है आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं ठीक। पूछा क्या है यू क्यू और वी के बीच में कितने हैं। फिर कह रहा है यू और क्यू के बीच में एक यू और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ नहीं हो सकता 1 2 क्यू यहीं हो सकता है। आर और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 बी यहाँ होगा। पूछा क्या है क्यू और बी के बीच में कितने हैं 1 2 3 4 कितने हैं 4 बाद में करना है इसे जो भी नया क्वेश्चन देखने को मिले। ये तो सही है ना आई थिंक यही होगा इसका। ये देख लो 6 परिवार हैं परिवार में ठीक है ए सी का पुत्र है ए सी का पुत्र है और ई ए की पुत्री है ई ए की पुत्री है डी एफ की पुत्री है डी एफ की पुत्री है जो ई की माँ है। ये कह रहा है ठीक है डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ और हु इज़ द मदर ऑफ ई ई की मदर है कौन एफ और डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ यही तो होगा। डी एफ की पुत्री है और जो ई की माँ है ठीक है। माता पिता के पोते तो कौन सा युग्म सही है माता पिता के पोते और ई डी डी ई यही है ना पोते आई थिंक यही आना चाहिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7 एंड 1 8 ठीक है। ए ई के दाईं ओर ठीक दाएं बैठा है ए ई के ठीक दाईं ओर बैठा है ठीक है। ए एफ के दाएं से 5वां है ए एफ के दाएं से 5वां 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5 ठीक है ना ठीक है। तो कितने 6 व्यक्ति तो हो ही गए। डी ई के बाएं से 5वें स्थान पर है डी ई के बाएं से 5वां 1 2 3 4 5 डी यहाँ हो जाएगा। एच डी के दाएं से तीसरा 1 2 3 एच यहाँ हो रहा है और बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो हो रहे हैं बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो देखो बी जी यहाँ हो सकता है या बी जी यहाँ हो सकता है। जी ए का निकटतम पड़ोसी है जी तो जी यहाँ होगा बी यहाँ हो जाएगा।
अब कौन बचा, सी बचा है, तो आई थिंक सी यहाँ होना चाहिए। सी है कि नहीं, सी बचा तो है, ए बी सी और डी ई एफ जी, ठीक है। 8 व्यक्ति हो रहे हैं ना, 4 और 4 8, ठीक है। जी का निकटतम पंक्ति के सिरे पर कौन बैठा है, जी और डी, जी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये घड़ी जो इतनी तेज़ है, इसे तो बाद में ही करना। और आई थिंक ये ठीक है ना, ये इसमें 19 ही मुझे नजर आ रहे हैं। 3 3 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 3 ये 18, 18 और तो नहीं है। और ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, और तो कहीं नहीं बन रहा। 19 ही नजर आ रहे हैं मेरे को तो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, 441 540 है, 243, आई थिंक 7 और 3 9 2 297। कुछ तो इसका लॉजिक है जो त्रिक के समरूप है। वैसे अगर मैं स्क्वायर देखूं तो देखो, स्क्वायर तो देखो 2 में बन रहा है, पर यहाँ 540 किसी का होता नहीं है। क्या होगा, 441 243, 4 8 6, इसका आधा करूँगा 3 4 2, पता नहीं यार, 2 क्वेश्चन तो नहीं हुए। कोरल के लिए क्या आवश्यकता है, ताज़ा पानी, सही बात है। स्वच्छ उथला खारा पानी, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण, सही है। और ये भी सही है। आई थिंक चारों सही लगे आ रहे हैं मेरे को तो। ये तो है कोरल रीफ, वही तो जो ऊपर आ जाते हैं जैसे ही, अच्छा मतलब मूंगे ऐसा कुछ कहते हैं इनको। आई थिंक चारों ही ठीक हैं। प्राचीन भारत में पूर्व मीमांसा संप्रदाय किसने दिया, व्यास तो नहीं होगा, पतंजलि नहीं होगा, योग जैमिनी और कपिल भी नहीं है। आई थिंक जैमिनी ही है, ठीक है। 8वीं की नई नवीनतम भाषा कौन सी है, जोड़ी गई नवीनतम भाषा है, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई नवीनतम भाषा कौन सी है। देखो मैथिली, पहले तो एक नमक, फिर BDMS, और यहाँ सिंधी थी कुछ, सिंधी, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, और ऐसा कुछ था। तो देखो नमक में तो आई थिंक फिर मैथिली होनी चाहिए। क्यों, ये कह रहा है एक देश अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है जब निर्यात और आयात की मांग की लूच का योग हो। संतुलन कर सकता है, आई थिंक बराबर, 1 से कम, 0, यही हो सकता है। रंजना गौहर 2003 में, रंजना गौहर, आई थिंक पता नहीं। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी पी कक्ष में प्रवेश करता है। अधातुओं का केवल पी ब्लॉक में ही मौजूद हैं, अधातुएं और उपधातुएं, यानी सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, है ना, यही तो होंगे। सेमी, नॉन मेटल, देखो अधातुएं तो हैं पी ब्लॉक में, और गलत की पहचान करनी है, सही है, अच्छा गलत तो ना ये बताना है। आई थिंक धातुएं और उपधातुएं ओनली, केवल, आई थिंक ये केवल से, आई थिंक दूसरा मुझे गलत लग रहा है, आई थिंक पहला सही है। इसी वायरस में उसमें बदलाव के कारण होता है, रंग, कोशिका का आकार, आनुवंशिक, सेल साइज, उत्परिवर्तन, जेनेटिक, क्यों, आई थिंक कोशिका का आकार या भारत रत्न और ये अनुच्छेद इसके तहत उपाधियाँ हैं। पद्म पुरस्कार जिनकी स्थापना हुई केवल एक बार निलंबित किए गए थे, कब, मुझे तो ये भी नहीं पता। भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 थोड़ी है, 3 है। तीसरा गलत हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा कौन सा गलत है ये पूछा है, ये भी पढ़ लेना, कौन सा सही नहीं है। तीसरा तो बिल्कुल सही नहीं है, यानी ये गए। आई थिंक भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत उपाधियाँ हैं, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है यार।
भारत रत्न क्यों? आई थिंक फिर तो मैं तीनों पे कर रहा हूँ। किसने जीता? मोहन बागान। आई थिंक उसी ने जीता है, ये उसकी टीम है ना, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक की। ठीक है, आई थिंक मोहन बागान ही है उनका। वायुमंडल की कौन सी समस्त घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में? पंचायती राज सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1559 में। राजस्थान के जिला में कोई था साईचोल, जिसका सही बात है। उत्तरी भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार थे। शुरुआती वर्षों में पाल शासकों ने पश्चिमी भारत में, राष्ट्रकूटों ने दक्षिणी भारत में शासन किया। शुरुआती वर्षों में पाल शासकों ने पश्चिमी भारत नहीं, पाल शासकों ने तो इधर किया है ना, पूर्व की ओर। तीसरा गलत है, तीसरा तो गलत होना चाहिए गाइस, और मुझे पहला सही लग रहा है, तो ठीक है फिर पहला दूसरा सही हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा तो गलत है। पाल शासकों ने पश्चिमी भारत में नहीं किया है, तो यही होगा। धमनियाँ ये रक्त वाहिकाएँ हैं जो रहित ले जाती है ना, ऑक्सीजन रहित। विश्व सत्य कौन सा है? डिसइन्फ्लेशन। क्या कह रहा है? डिसइन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति मुख्य रूप से केवल कुछ वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण होती है, ना कि सभी वस्तुओं की। एक विशिष्ट अवधि में कीमतों में कुल मिलाकर कमी। आई थिंक लंबाड़ी मैडम लंबा से ये कर दें, और क्या करें? अचानक अप्रत्याशित कारणों से कीमतों में अचानक तेज कमी, दर की कमी जब स्थिति पैदा होती है कारण होती है, ना कि सभी वस्तुओं की। आई थिंक यही होना चाहिए। भारत का पहला शरण बंदरगाह किन के माध्यम से संचालित होता है? शरण मतलब रिफ्यूजी है, यही होगा फिर। चेन्नई और विशाखापट्टनम। पोस्ट ऑफिस किसने? ज्ञानी जेल सिंह। ये तो कितनी बार PYQ में रट चुके हैं। भारत के तटों के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत का पश्चिम तट उच्च चट्टानी पीछे हटता हुआ तट है। भारत का पश्चिमी तट से प्रभावित है, हालांकि भारत का पूर्वी तट एक नीचा तल है जो निक्षेपी रूप से प्रक्षिप्त है, निक्षेपों से प्रक्षिप्त है। ईस्ट कोस्टल सेडिमेंट्री सही है, तीनों ही सही हैं। प्रश्न कितने पूछे गए थे? हाँ, ये तो तुमने कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। मराठा और अंग्रेजों के बीच कौन सी शुरुआत हुई थी? सूरत की, पुरंदर, सालवाई। पुरंदर की तो आई थिंक पहले हुई है ना? आई थिंक मुझे ये तो यही लग रहा ना बेटा। अब तो इसमें पहला और चौथा दे दिया है, तो देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पुरंदर के बाद ही ये हुई है। 3 के बाद 1, 1 के बाद 3 तो नहीं होगा, 3 के बाद 1 ही होना चाहिए। 3 के बाद 1, क्योंकि पुरंदर की शायद 1776 में और ये 1782 में है। ठीक है, अब 4 फिक्स हो गया। 2 देख लो, 2 का है बड़गांव का सम्मेलन। बड़गांव का सम्मेलन तो पहले हो चुका होगा। 3 के बाद तुरंत 1 आ सकता है क्या? रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्यों भाई? बड़गांव का सम्मेलन हमें नहीं पता कब हुआ है, बट रिस्क ले लेते हैं। कथक महाराज किस घराने से हैं? हैदराबाद तो नहीं होगा, ग्वालियर भी नहीं है, आई थिंक लखनऊ ही है फिर तो। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कौन सा है? पहला पिछड़ा वर्ग काका काले सही है। तीसरा मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। आई थिंक पहला, तीसरा पिछड़ा आयोग। आई थिंक मेरे हिसाब से तो अभी 2 ही बने हैं। एक काठोरी करके और था कोई करके, एक ऐसा। क्यों भाई? पता नहीं, रिस्क तो है। नगद का एक उदाहरण है, दोनों ही हैं, गुणात्मक और ये। ठीक है, ध्वनि तरंग का पिच, उसकी एम्पलीट्यूड है, आयाम पर ही निर्भर करेगा। आयुष बीमा। देखो रक्षा मंत्रालय का क्या काम है?
वित्त मंत्रालय का क्या काम है? स्वास्थ्य से ही तो मेडिकल नहीं नजर आ रहा, तो मेडिकल से क्या हो रहा है? परिवार यानी स्वास्थ्य। विजयनगर के शासकों ने दावा किया कि वे किसकी ओर से शासन कर रहे थे। भाई ये तो हमें भी ना पता किसकी ओर से शासन कर रहे थे। कितने क्वेश्चन कर लिए इसमें? 21। 21 में से देखो ये एक मुझे डाउट है इसमें, आई थिंक ओबीसी के साथ 2 मंडल, एक काठोरी करके शायद बना तो है यार। तो और ये मंडल भी फिर कह रहा है काका काल के, ये तो नहीं पता। ये भी रंजना गौहर, उड़ीसी, मणिपुरी, शास्त्रीय, कुचिपुड़ी। रंजना गौहर, यार मैंने ये पढ़ा तो था। आई थिंक उड़ीसी। अब रिस्क ज़्यादा लेना नहीं है इसमें, पता नहीं। इसमें इतना मुझे पता है 29 या 33 में से एक है, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ। 29 या 33 में से एक क्वेश्चन इसमें से ऑप्शन है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता। इसमें ये हो गया, इसमें मुझे डाउट है। ये इसका कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, मणिपुर तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी मुझे तो। उड़ीसी और शास्त्रीय में से एक हो सकता है, ठीक है जो भी है। सबमिट करें। मैथ के लिए थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा डीप ब्रेथ करके मैथ को करेंगे, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बना है यार। रीजनिंग तो आई थिंक अच्छी है, क्वेश्चन भर भर के उन्होंने ऐसे दिए हैं कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए। मुझे लग रहा है किसी ने टाइम पे भी ना कर पाए हो पूरे। मुझसे ना हुआ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मेरे से ही हो गए हैं। गलत भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले गलत हो सकते हैं, बाकी तो मैंने पूरा ध्यान दिया है, ठीक है। करें सबमिट। चलिए भाई, पाए जाते हैं टावर की ऊंचाई बताइए। 20 मीटर ऊंची। बाद में ये कर लो। पहले वर्ष में 3-4 रेशियो है, 3 और 4। क्यू 8 महीने के बाद छोड़ देता है, 8, और ये तो पूरा 12 महीने के लिए रहेगा। पहले वर्ष में इतना लाभ है, तो देखो 12, 4 से 3 बार 17, 2, 20 से आर हो रहा है क्यू का हिस्सा, 8 दूनी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ये कितनी मिलेगी? 16 का गुणा 21 में कर दो, 121 में, सॉरी 16 छक्के, पीछे 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। 1, 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है सेटिस्फाई। इसमें क्या है? ग्राहक को अधिकतम छूट प्रभाव कर रही 40, 45, 25 दूनी यानी 25, और ये 40 हो रहा है, नहीं 45 हो रहा है, और ये 25 इंटू 20 हो रहा है, 505 बराबर आ रहा है। ये तो आई थिंक पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकते अब। 2, 5, ये भी 40 हो रहा है। 3, 7, 40 से थोड़ा ज़्यादा है, तो चौथा ही होगा फिर तो। ये कह रहा है 16% चावल बेचता है, ठीक है। 100 से 116, 20% कम, 4 से 5, 5 से 20, और 4 से 4 दूनी 8 और 9, 9 का फ़ायदा 20 पर, 20 पंजे, तो 45% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस रेशियो में बांटना है। 2, 5/2, 10/3, 6, 11/6, तो 6 से कर दो। 6 से 15 हो जाएगा, 2, 20 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा। इस रेशियो में बांटना है 186। कितना हो रहा है ये? 31। 31 में 15 जोड़ूंगा कितना आएगा? 46। यही तो आ रहा लगभग में पूछा है। और तो क्या पूछा? ए और बी का अंतर। ए और बी का अंतर कितना है? 5। तो 5 देखो, 0, 0, 5 के 30, ठीक है। ये कर दो अलग, 5 के 30, और कितना 3, 18 पंजे 90, और 93, कितना हो रहा है? 93। 93 में 46 का लगभग 2 बार जाएगा, 92, 46 का 2, तो 20,000 के आसपास आई थिंक। फिर ये आना चाहिए फिर तो। क्यों? 93 में मान लो अगर मैं 46 का दे रहा हूँ, तो 2, 92 हो गया, 1 बचा,
फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर जीरो, फिर जीरो, ठीक है, यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी। 46 से फिर 2 बार जा रहा है, आई थिंक फिर यही आना चाहिए, 2 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा अच्छा बड़ा है ये बाद में करना। बेलन की ऊंचाई निकालनी है, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और ये दे रहा है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कह रहा है ये 132 अपॉन में 396। तो ये तो 3 बार कट रहा है, इससे अलग से ही दिख रहा है मुझे। तो ये 3 पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गई, एच से एच कट गया, आर बराबर तो 6 आ गया। आर बराबर अगर 6 आ गया तो 132 2 22/7, आर बराबर 6, एच बराबर निकालना है। तो देखो 7 का मल्टीपल होने वाला है, बात ख़त्म। 12, 12 से 11, 11 से 2, 7.5 यानी 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, यानी 180 से इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 100, और ये n-2, तो n बराबर कितना आ रहा है 12। तो बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर निकालना है। n बराबर 12 यानी 360 में 12 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 30, और वो कितना हो जाएगा 150। इनका अंतर कितना आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना। 4 वर्ष में इतनी हो जाती है तो इतने वर्ष में अर्जित ब्याज, अर्जित ब्याज यानी 42, 3 यानी 3 का भी मल्टीपल हो सकता है, 7 का भी मल्टीपल हो सकता है। 7 का ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 7 दूनी 14, 175 ये हो सकता है। मार्केट रिव्यू रख लो, ये बाद में करना। ये देख लो ABCD के मान निकालने, 3 5 4 7 और 2 3। तो देखो 5 5 7 2 2 4, कुछ कट रहा है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कट रहा है। 4 12, 12 दूनी 24, 20 40 70 105 यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है P और Q मिलकर करते हैं 18 दिन में, नहीं सॉरी, P करता है 18 में, Q करता है 24 में। तो काम हो गया मान लो 72। तो ये कर रहा है 4, ये कर रहा है 3, वे मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, 42 काम हो गया, बचा कितना 30। जिसके बाद Q को R से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, शेष कार्य P और R मिलकर 7 दिनों में करते हैं। तो देखो 7 चौके 28, 28। तो अब दो काम किया है ओनली किसने 7 दिनों में, Q ने, R ने सॉरी। तो ये कितने दिनों में करेगा टोटल 72, 72 में ऊपर 7, 2 से कर दो ये 36, 36 यानी 7 6 42, पीछे 2 आएगा, सब ऑप्शन में 36 × 7 यानी 210 और 42 252 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है ये 15 किलोमीटर पीछे है, ठीक है, और पीछा करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 तो हो जाएगा 1/2 यानी 30 मिनट, 30 मिनट। तो 30 घटा दो, 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा 18 मिनट में। अब क्या कह रहा है ये 60 नीचे किलोमीटर में पूछा है ना, मिनट में, अच्छा सॉरी मिनट में तय की गई दूरी किस द्वारा, पुलिस द्वारा। पुलिस की कितनी है 110, 0 से 0, 6 से 3, 33 किलोमीटर। सही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इससे गुजरती है, इससे गुजरती है और दोनों समांतर हैं, तो इनको बराबर कर दो। आई थिंक इनका स्लोप बराबर हो जाएगा, 11 से 20 हो जाएगा, 7 से 3 हो जाएगा, और 9 से 3 हो जाएगा, 8 से 2 हो जाएगा। तो ये कितना बच रहा है 4, ये कितना बच रहा है 6, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 3, ये बच रहा है 6, 6 से काट दो, 3 से काट दो 6, 2 बार, 2 दूनी 4, तो 4 इधर आएगा 7, B बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किलोग्राम में निकालना है, ठीक है, हो तो जाएगा। पाई का मान 22/7, R देखो अर्धगोला आएगा खोखला, ठीक है, 4/3 पाई RQ यानी 6 का 216 माइनस के 27, कितना बचेगा 9 0 18, 18 यानी 3 से कटेगा, 3 से 6 बार, 3 से 3 बार 63, 7 से 9 बार कट रहा है ये तो 9 × 22 × 4 और 8.5 पॉइंट उठाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से 2 बार, 5 से 17 बार, 2 से 11 बार, 11 बार, 17 × 4 × 9 × 11 36 और 7 42, पीछे 2 आएगा, 2 अब यार सभी में है। 3 का मल्टीपल 6 का 9 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये है, ये भी है। अब यार गुड़ाई कर लूँ, 68 में 9 का कर दो, 9 8 72, 7 9
54, 54 में 1, 61 इंटू 11, 2 हो गया, 3 हो गया, 32 आएगा पीछे। अबे ना 67, 32, क्या ही क्वेश्चन है। इसका साइन 2 थीटा का मान दिया, कॉस 2 थीटा का 5 13 है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, बात खत्म। 2 थीटा ही मान लो उसे डायरेक्ट। 2 त्रिज्याएं दी उनके बीच की दूरी, तो 13 का स्क्वायर बराबर, अच्छा सॉरी 13 का स्क्वायर माइनस के 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 13, 5 12 13 का ट्रिपल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो पीछे अगर, अब तुम्हें इतना भी पता होगा 2 3 7 8 पूर्ण वर्ग किसी के होते नहीं हैं। तो देखो 2 तो ये वाले गए, इन दोनों में से कोई हो सकता है 136 और इनमें से। चेक करूँ हैं, बाद में करूँगा अब चेक। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 शेषफल छोड़ती है? 2 से 1 आएगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या देखनी है ना। 4 से 3 छोड़ेगी, 4 से 88 3 छोड़ेगी, 4 से 180 3 छोड़ेगी, हो सकती है। 8 से 8 पंजे 40, 8 8 11 180, 8 दूनी 16 2 3, 8 दूनी 16, ये नहीं हो रही। 12 12 दिया 36, नहीं हो रहा। आई थिंक यही होगा। एक साइकिल का पहिया इतनी देर में कुल इतने चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास तो 165 इतना दूरी चलेगा कि कुल दूरी तय करने में इतना पहिया, यानी 2 और 22/7 आर, और ये 750, आई थिंक 750 तभी तो होगा। 0 से 0 काट दो, और 11 से 2 बार, 11 से 15 बार, 15 से 5 बार, ठीक है। और क्या हो सकता है? और एक तो ये मीटर में भी तो है, तो देखो 700 हो जाएगा, मीटर में है ना। 5 × 4 हो जाएगा, 5 चौके 20, 0 से 0 35 आ रहा है यार। तो 35 दूनी 70 के आसपास, क्यों? ऐसा ही कुछ हो सकता है। एक तो इसने पाई का मान ये रखवाया है, बाद में करूँगा। और ये कह रहा है कि कुल साइकिलों की संख्या कितनी? 1996 में 900, 1997 में 550, 2000 में 1250, कितना हो गया? 19 2 2900 हो गए, ठीक है। 1996 और 20 तक कुल 2900 तो यही हो गए। और कौन कौन से नहीं हमने ऐड किए? 98 का और ये, तो कितना हो गया? 1800 और 125, 5 2 9 1 1 9 2 5, 25 8 4, ये है 100। देखो 25 से 4 बार, 25 से कम 25, और कितना बचेगा? 23, 25 निम्मा 7 25 तिया, 0 0 4 निम 36, कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 193, ये काटना है। 193 से कितनी बार चला जाएगा लगभग? 193 19, छिक्के जा सकता है, 36 18, 6 चौके नीचे देख लो ना, 6 बार है तो ऑप्शन में। 6 54 और 1 55, 6 11 11 58 जा रहा है, 60 के समथिंग यही है। तो अच्छा अभी ये भी क्वेश्चन डले हैं, कितना क्वेश्चन डला है यार। इसका मान आई थिंक इसमें एक जोड़ देते हैं, बस यही आ जाता है। इसमें एक जोड़ दो, 46 हो जाएगा। अगर तुमने कर रखा है पहले तो इसका पता नहीं, इसका 136 इसे देख लें। 54 60 20 में अगर मैं 136 जोड़ दूँ, 6 5 और ये कितना हो जाएगा? 7 54। अगर मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर निकालूँ, ये कितने का होता है? पीछे 6 4 का हो सकता है, और इसका 529 29 यानी 23 का, तो इसका होता है। तो देखो कर लो, 16 23 का 529 और 23 चौके 92 × 2 4 और 18, 6 5 7 4 5, सेटिस्फाई तो किसका हो रहा है? आ तो रहा है, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट, ये तो पता नहीं, ये तो यही होना चाहिए, अब टाइम भी नहीं है। ये देख लो, एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान करता है, शेष 80 बचा, शेष में से 30% के लिए आवंटित करता है, 30 यानी 24%। अब कितना बचेगा? 60,
56। शेष को शिक्षा और इसमें बांटता है 7। 7 से कितना 8 बार जा रहा है, 8 चौके 32, 8 तिया 24। तो कह रहा है यात्रा, यात्रा यानी 1200 किसका मान है, 24 का मान है, तो कुल 100। तो 12 से 2 बार 50, 50,000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो सकता है क्या, कौन सा पढ़ा है, देखो 2 की पावर 34, 3 की पावर 16, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6। ऐसे क्या मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ यार, कुछ तो ऐसा अप्रोच होगा। ये देख लो 20 मीटर ऊंची, 20 मीटर ऊंची एक इमारत के सिर से एक 36 पर एक टावर के, तो किसका टावर की ऊंचाई निकालनी है, देखो छोटी है तो यानी यही होगा। तो यहाँ से ये और ये पूछ रहा है ऐसे, तो इसकी तो ये टोटल 20 है। तो टावर के शीर्ष और अवनमन कोण ये 30 है और ये 60 है। तो 60 यानी ये √3 का मान है। पहले छोड़ो 30, ये 1 का मान, ये √3 का मान, ये पूरा कितना √3 का मान, ये कितना 1 का मान, तो ये √3 हो गया, ये भी √3 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो 20 3 का मान है, 2 का मान पूछा है, तो कितना हो गया 2 का मान 40। तो 3 13 तिया 39, अब रुक जा 13 तिया 39, फिर 1/3 ही तो आएगा, तो 3 3 3 यही होगा। ये हो तो जाता बट गिवन टाइम में तो नहीं होने वाला। ये आई थिंक ये तो ठीक है ना, आई थिंक यही आना चाहिए, 70 के आसपास ही पहुंच रहा, 35 दूनी 70, क्यों, आई थिंक यही पहुंच रहा, मैं तो इसी पर रखता हूँ। ये एक कंपनी के में 90 कर्मचारी थे जिनकी औसत आय 35 थी, बाद में एक नई टीम ऐड हुई तो घटकर 33 हो गई। 33 इंटू 90 प्लस कुछ एक्स, तो नियुक्त किए गए 27 थी। अच्छा इसमें 27 का गुणा कर देंगे, हो तो जाता है ये, अब नहीं हो रहा है, ऐसे ही करेंगे इसे। समीकरण तो बन चुका है, इसमें इसको घटा देते और एन का मान आ जाता। भाई साहब मैथ रीजनिंग पूरा जीएस सभी पूरा पेपर ही। द डिप्लोमेट्स हैंडल द adroit handling of the sensitive border dispute successfully avert a major military between the two neighbor nation। आई थिंक adroit ही होगा। ऑप्सो क्यूज कॉम्प्लीमेंट डोमिनी, आई थिंक यही होता है इसका। सबमैसिव साइकोफेंट, क्यों भाई मार्क एंड रिव्यू रखूँ इसे, बहुत दिनों से मैंने यार बुक याद भी ना की है। टू सो ए क्लीन पेयर हील्स यानी भाग जाना, टू क्लीन यानी सरेंडर, ऐसे ही होता है भाग जाना। द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग सिविली और क्रिटिकली अबाउट होली और स्केयर, क्या होता है ब्लेस्फेमी। द डिफेंस लॉयर ट्राई टू इलिसिट और रिमेंड कम्प्लीटली, द डार्क सीक्रेट रिमेंड कम्प्लीटली इलिसिट। इलिसिट आई थिंक यही होगा यार, ये आया तो था किसी में यार। द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर, तो बिल कहाँ से आ गया इसमें, यूज शुड कहाँ से आ गया, ऑर्डर का ऑर्डर नहीं होगा, यही होगा मार्च था, यही होगा। पैसिव वॉइस निकालना, इज का इज ही रहेगा, बाज इज बीइंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म है। विवेसियस यानी इनर्जेटिक, एंथुस यही होगा। ए पर्सन हु रीडली बिलीव अदर एंड इज ईजली ट्रिक्ड और डिसीव, गुलीवल, क्यों भाई यही होता है भोला भाला। भोला भाला टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री यानी किसी टू मेक गलत, यही है। टू परस्यू रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, टू प्रोटेक्ट समवन, टू क्लाइम वेरी डेंजर्स, नहीं यही हैगा। गलत इंसान पर तुम मतलब चिल्ला रहे हो, टू मेक ए लाउडर, यही है। इसमें कौन सी इनकरेक्ट है, मिलीनियन ये तो सही है। अकरेंस इम्प्रेस नोटिसेबल, इसमें अकरेंस की तो मुझे तो सार सही लग रही है यार। अकरेंस ACCURENC इम्ब्रेस, डबल आर होता है क्या इसमें इम्ब्रेस में, क्यों भाई मुझे तो डबल आर ही लग रहा है यहाँ। प्रोसिबिलिटी यानी टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी, इंक्लेशन मतलब झुकाव, टेंडेंसी मतलब
तो यही हो जाएगा आई थिंक, ये मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, एंटीपैथी यही हो सकता है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी काम है। ये देखो ऑप्शनल और नेग्लिजिबल ये तो अलग है। पैसिव वॉइस निकालना बिल का, बिल बी हो जाएगा। बिल हैव कहाँ से आ गया, इज कहाँ से आ गया, वुड कहाँ से आ गया, बिल बी होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है देखो इन्होंने रीजनिंग और जीएस एंड मैथ ऐसा पूछा है तो इन्होंने कहा चलो इंग्लिश ईजी दे देते हैं। इंग्लिश PYQ रखी है, कुछ नया नहीं पूछा है। बट सर प्लीज़ आगे से ध्यान रखना, ऐसा पेपर तो मन दीजिए, ठीक है। नहीं तो वैसे सही है आई थिंक। ऐसे देखो ऐसे पेपर में क्या है ना, तुम्हारी वो क्षमता देखी जाती है, तुम कितनी अपने आप को मतलब रिलैक्स रख सकते हो अगर ऐसा पेपर मिल गया तो। वाई दिया है तो देखो वाई से स्टार्ट होगा। दैट कहाँ से आ गया, ये वाला ऑप्शन गया। टोल्ड इंक्वायर, और हेडविन कहाँ से आ गया, वर होगा। तो वर से दे से पहले वर थोड़ी ना आ जाएगा। हाउ एवर यानी पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये तो हम बाद में ही करते हैं। स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग, धैन कहाँ से आ गया। PYQ बेस है। टोटली एट द 11th आवर यानी वेरी लास्ट मोमेंट। PYQ बेस ही वाज कॉल्ड आउट टू गिव टेस्टिमोनी इन द कोर्ट। कॉल ऑन, आई थिंक कॉल ऑन माने बुलाना किसी को है, यही होता है कॉल ऑन। द प्रोफेसर सेड टू वाई, फिर आ गया डिड का हेड होगा, हेड है, डिड नहीं होगा, हेड आगे नहीं आएगा, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। इनक्वायर आस्क प्रीवियस डे होगा, बात ख़त्म। यस्टरडे का यस्टरडे नहीं रहेगा। अरे भगवान, थोड़ा इतना ही कर रहे थे तो थोड़ा क्लोज टेस्ट ही दे देते सर। सर क्यों सर, इतना तो बनता था तुम्हारा हक। अब जो छोड़े हैं वो देख लो। ये ऑब्सिक्यूज, आई थिंक यार ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन उसमें आया था ये ओली बोर्ड वाले मॉक में। इसका ऑब्सिक्यू मतलब साइकोफेंट डोमिनियर सब में से हो सकता है इसका, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही। सब में से माने मतलब दबा लो किसी को। डोमिनियर साइकोफेंटिक कंप्लेंट है ना ये तो, क्यों। ऑब्सिक्यूज मतलब क्या होता है। ऑब्सिक्यूज सबमेसिव साइकोफेंटिक, सबमेसिव मतलब दबा लेना, डोमिनेट मतलब एकदम साइकोफेंटिक, तो डोमिनेट क्यों। इन दोनों में से मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, इसे रखो मार्क एंड रिव्यू। या द डिफेंस लॉयर ट्राई टू इलिसिट कन्फेशन, ये भी आया था शायद उसमें ओली बोर्ड वाले मॉक में। ये तो था, इतना मैं कंफर्म कह रहा हूँ। वहाँ पर मैंने इलिसिट और इलिसिट किया था, यानी ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर ये मुझे लग रहा है था द डिफेंस लॉयर ट्राई टू इलिसिट, बट यहाँ पर मुझे रिमेंड इलिसिट, तो यहाँ पर मुझे उल्टा लग रहा है यार। वहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ये आया था कुछ इलिसिट, यानी रिएक्शन देना कुछ है। और इसका ILL का मतलब होता है कुछ लीगल वगैरह, लीगल सीक्रेट, कम्प्लीटली लीगल है। आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है। वहाँ पर उल्टा किया तो यहाँ ये कर दो, ये कर लो। हाउ एवर द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक, पहली बात तो पी से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ऑप्शन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4, क्यू या एस से, क्यू या एस से। टू फिक्स दिस क्या, तो यानी आर, अब यार आर तो है भी नहीं। इन द मिड 11th century modern chemical inputs were introduced to boost up crop yield। अच्छा बेटा, फिर एग्रीकल्चर हैज़ बीन टू बैकबोन अवर कंट्री, यानी आई थिंक क्यू से ही स्टार्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट एकदम स्टार्टिंग वाला लग रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर आर आ रहा है। स्टेबिलिटी है। टू फिक्स दिस इन्वायरमेंटल क्राइसिस, क्राइसिस तो हुए नहीं है ना। फार्मर आर नाउ एक्टिवली अडोप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस। अच्छा जी, फिर और बैकबोन है। फिर कह रहा है द 11th century मॉडर्न केमिकल इनपुट वर इंट्रोड्यूस टू बूस्ट अप क्रॉप यील्ड। अच्छा, फिर ये होगा हाउएवर द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन ओवर टाइम टू फिक्स दिस क्राइसिस। आई थिंक यही होना चाहिए, सही है। पहले क्या हुआ, ये था, फिर हमने ये यूज किए, तो इसका एक्सेसिव यूज करके ये हो गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक अपनानी चाहिए। ठीक है, गुड, ईजी था ये तो। इंग्लिश तो ईजी लग रही है मुझे, अब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। टू राइज द बिहेवियर इकोनॉमिक्स हैड सेटर्ड द क्लासिकल इकोनॉमिक मिथ
of the homo economian, the perfectly rational actor who always makes choice by calculating maximum personal utility. Instead, empirical psychological research reveals that human choices are systematically flawed, governed by ingrained cognitive biases and heuristics, which act as mental shortcut for intense loss aversion. aversion माने होता है घृणा करना. Ensure that the psychological plan of losing of asset is twice as powerful as the pleasure deprive from. डिप्राइव के साथ क्या लगता है फ्रॉम. ऐसे ही तो रीडिंग करवाते हैं, तभी तो टीचर बोलते हैं रीडिंग करो तो तुम्हें प्रीपोजिशन भी याद होंगी, सब याद होता है. फर्दर मोर चॉइस ओवरलोड ऑफन पैरालाइज मॉडर्न कंज्यूमर रेदर देन लिबर्टिंग देम लीडिंग टू. लीड के साथ क्या लगता है टू सीवर डिसीजन फैटिग्यू और कंप्लीट मार्केट इन एक्शन. वाई थॉरली अंडरस्टैंडिंग दीज इंटरेस्ट ह्यूमन vulnerabilities प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकर कैन डिज़ाइन स्टेबल न्यूड्स नहीं है भाई contextual alternation the smoothly steer individual towards optimal long-term choice such as automatic retirement, saving enrollment without explicitly restricting their fundamental personal freedom of choice. This paradigm shift successfully balances public welfare objective with individual liberty. भाई ऊपर से पढ़ा नीचे तक गायब हो गया क्या था. अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट डज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ होम्यो. क्या है क्लासिकल. ए मॉडर्न हैवली ऑन. देखो पहली बात तो तुम्हें ये भी आना चाहिए, नेट तो यहाँ पर भी लगती है. अगर तुम नमीसा मैम की क्लास देखते हो तो वहाँ वो डायरेक्ट बता दिए जैसे इंटायरली हैवली, ये कीवर्ड ऐसे होते हैं कंप्लीटली नेगेटिव बना देते हैं सेंटेंस को. तो यानी मुझे तो ये लग रहा है दोनों गलत हैं. फिर कह रहा है द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सीवर चॉइस ओवरलोड इशू ए फॉलोड ह्यूमन एक्टर हु इकोनॉमिक विद डिसीजन. यहाँ देखो whom the shattered classic economy, the perfectly rational actor who always makes choice by calculating maximum personal utility. Instead, empirical psychological research reveals that choice is systematically flawed, governed by biases and heuristic. Shortcut, logical bias, maximum utility. A theoretically makes entirely logical choice. No. Makes इंटायरली तो नहीं लिखा. द परफेक्टली रेशनल एक्टर हु ऑलवेज मेक चॉइस बाई कैलकुलेटिंग मैक्सिमम पर्सनल यूटिलिटी. इंटायरली ये सोशल प्रोफाइल सफरिंग फ्रॉम सीवर वॉल सी एन वाई डायरेक्ट वाई कोग्निटिव वाई. आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो. व्हाट इज़ द प्राइमरी इम्प्लीकेशन ऑफ लॉस अवर्जन ऑफ डिटेल इन द कॉन्टेक्स्ट. लॉस अवर्जन यहीं पर था कहीं, ये रहा. Foremost, loss aversion ensures that the psychological pain of losing an asset is twice as powerful as the pleasure derived from gaining identical one. The pleasure of acquiring new goods twice as intense losing them. Psychological stress, weight loss. The individual prefer taking high risk गलत. Financial loss से consumer to mental paralysis. I think यही है फिर तो acquiring new goods is twice. यही होना चाहिए फिर तो गाइस. हाउ डज नड्ज स्ट्रिक्टली असिस्ट इंडिविजुअल इन मेकिंग बेटर डिसीजन. ये है प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकर कैन डिज़ाइन सबटाइल अल्टरनेशन दैट स्मूथली स्टीयर इंडिविजुअल टूवर्ड्स ऑप्शनल लॉन्ग टर्म चॉइस. लॉन्ग टर्म चॉइस होनी चाहिए. बाई कम्प्लीटली गलत. वाई रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन गलत. वाई लीगली इन्फोर्सिंग मैंडेटरी पार्टिसिपेंट इन पब्लिक वेलफेयर. वाई अल्टरिंग आई थिंक चेंज करके ही तो बोल रहा है ये सबटाइल बेटर चॉइस. यही होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज़ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ चॉइस ओवरलोड. चॉइस ओवरलोड कहाँ लिखा है. चॉइस ओवरलोड ऑफन पैरालाइज मॉडर्न कंज्यूमर. अच्छा. इट induce decision fatigue, reducing its significant increase the financial rather than liberting them, leading to severe decision fatigue and complete market inaction. To enforce entirely abandon it, eliminate the utility cognitive during soft financial costs associated with content. It induce intense decision fatigue resulting in absolute inaction. यही होगा फिर तो. Which of the following is the most टाइटल क्या है. द एंटोनोमी
बिहेवियर इकोनॉमिक्स, यही इसके ही बारे में यार बात चल रही है, कंज्यूमर सोसाइटी, आई थिंक यही होना चाहिए। पैसेज में ही गलत हो सकता है आई थिंक, इसका तो मुझे यही लग रहा है। ऑब्सक्यूज, OBSQUIOUS, ऑब्सक्यूज, कुछ तो मैंने इसे रिलेट किया था आई थिंक। इसका ही मतलब ऑब्सक्यूज, ऑप्स मतलब इसका ही मतलब नेगेटिव सा होता है, मतलब हो सकता है सब में से वो साइकोफेंटिक कंप्लेंट, ये तो नहीं है, ये तो अलग ही चल रहा है इसका। आई थिंक डोमिनेट हो सकता है इसका, मैं तो इसी पर रखता हूँ। बाकी देख लेना तुम क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसका ओवरऑल अगर मैं तुम्हें दूँ, देखो इंग्लिश तो PYQ बेस है टोटली, एक एक बुकैब से लेके एक एक, मतलब पैसेज भी ठीक ही था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बट मेरे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं पैसेज में भी, मैं क्लियर नहीं कह सकता, मुझे पैसेज पर इतना भरोसा रहता भी नहीं है। बट हाँ, मैं PYQ वो बता के चलता हूँ। तो और रीजनिंग अच्छी थी, GS भी अच्छी थी, GS में कुछ क्वेश्चन PYQ बेस्ड थे, बाकी साइंस तो मुझे पता है, मैं खुद ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ इतना, तो मुझे क्वेश्चन साइंस के इजी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अगर वो ये भी पूछ लेना आई से रिलेटेड कॉर्निया वगैरह का डिफरेंस पूछ ले, वो भी ना बता पाऊँ मैं। मैथ गुड, आई थिंक गुड है, बहुत ही ज़्यादा गुड है। कैलकुलेटिव भी था, स्टार्टिंग में कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, लास्ट में थोड़ा इजी साइड क्वेश्चन थे जो तुम कर सकते थे, अगर तुम पहले ही फंसे रह गए होगे तो नहीं कर पाए होगे। चलो सबमिट करते हैं। कितने क्वेश्चन छोड़े हैं? 4 और 3, देखो 4 यहाँ हैं, 3 मैथ में छोड़े हैं, 2 रीजनिंग में, 6 9 91 91 क्वेश्चन किए हैं आई थिंक। बस एक्यूरेसी सही हो। GS में तो पता नहीं मेरे क्या हो सकता है, बाकी तो मुझे सही लग रहा है। 142, फिर भी हमारे नंबर बहुत ही कम हैं यार, इतना तो नहीं आना चाहिए था। वही मैंने कहा नहीं, GS में हमारे नंबर कम है गाइस। बाकी देखो क्वांट में मैंने पूरे 22 किए तो 22 के 22 सही हैं, रीजनिंग में 3 गलत हो गए, यही नंबर सब कम कम हो गए, फिर और क्या किया जाए, नहीं तो 150 पार हो जाता, मैं यही सोच रहा था 150 तो आ ही जाएंगे। इंग्लिश में 3 गलत हो गए हैं, रीजनिंग में यार 3 कौन से गलत हुए हैं, रीजनिंग में गलत नहीं होने चाहिए। इसमें ओनली फ्यू वाला है, यानी सेकंड डी है, कैन नेवर बी, सम BRS। इसमें कितने हैं? 19 तो निकाल ही दिए थे, 20। अच्छा यार एक ये भी तो है, ये सेकंड सही है। क्या बताऊँ अब मैं, इंग्लिश में क्या गलत है? पैसेज ही गलत हो सकता है, ही वाज कॉल्ड अपॉन, ठीक है 2 पैसेज में गलत हैं अपने, इथ इंटायरली, और ये 10 स्ट्रेस ऑफ लॉट फेस, पता नहीं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में तो लाइन लगा के गलत हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें चौथा फिर गलत होना चाहिए। चौथा सही है, पहला कह रहा, पहला ही नहीं, फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए क्या इसमें? गलत, कोरल को ताज़े पानी में मर जाते हैं, अच्छा जी पढ़ना पड़ेगा गाइस। कोलकाता था क्या इसका आंसर? अभी यार बंगाल था। सिली की है बहुत। 142 आई थिंक ठीक है, क्या बताऊँ अब मैं, 150 होना चाहिए था इसमें, जैसा पेपर था 150 प्लस ही होने चाहिए। रीजनिंग में तो यार गलत नहीं होने चाहिए थे 2 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर ये होते, और थोड़ा और, ठीक है जो भी है। अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में कितना स्कोर आया है, ठीक है। और हाँ, परसेंटेज के चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा GS पे थोड़ा ध्यान दे दूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो ठीक है, इसमें रीजनिंग में थोड़ा था ये ऐसा पेपर, ठीक। ऐसा ही शायद टेक्स्ट बुक वालों ने भी दिया था, मात्र शायद मेरे 4 क्वेश्चन से छोड़े थे, 39 नंबर थे, 39.5, बट इसमें मैंने
वो मैंने ये वाला त्रिभुज नहीं देखा था, एक इधर और साइड में बन रहा था, ये तो गिन लिया था ये। ओके, मिलते हैं, धन्यवाद।